राजा सूर्यदेव 16 जुलाई 2023 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, सूर्यदेव अगले 1 महीने तक आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। यह जो राशि फल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का गोचर कब से लेकर कब तक हो रहा है। तो देखिए सूर्यदेव 16 जुलाई 2023 को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब कि आपकी राशि में ही इनका गोचर होगा और आपकी राशि में ये आगामी 17 अगस्त 2023 तक गोचर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि दी जाती है, साथ ही ने आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो वर्तमान समय में जब आपकी राशि में ये गोचर करेंगे तो आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। देखिए अगर आपकी राशि कर्क है तो ये आपके दूसरे भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम भाव में सूर्य के आने की वजह से आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि अवश्य होगी। साथ ही सूर्य का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में भी देखने को मिलने वाला है। स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं थी वह समस्याएं आपकी दूर होंगी। हालांकि जब लग्न में सूर्य देव आ जाते हैं तो ये व्यक्ति में अहम का भाव ला देते हैं, साथ ही व्यक्ति में धीरता कम हो जाती है, यानी कि पेशेंस कम होने लगता है किसी भी चीज़ को लेकर। तो यदि आप कर्क राशि वाले हैं तो पेशेंस के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। आप अपने शारीरिक आकर्षण को बढ़ाने के लिए कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, योग प्राणायाम की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। वही यदि देखा जाए तो काम कारोबार के लिहाज से यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। आपके बिजनेस में बहुत अच्छी तरक्की आपको मिलेगी। रुके हुए बिगड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। इसके साथ यदि आप कोई नई योजना बना रहे हैं, आप अपने बिजनेस में कुछ नई रणनीति लेकर आना चाहते हैं तो उन योजनाओं में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। यदि आप कर्क राशि के जातक अथवा जातिका हैं, आप किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हैं, है ना, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, दुकान, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, आपके बिजनेस में सफलता अवश्य आपको प्राप्त होने वाली है और तरक्की भी प्राप्त होगी। और इसके साथ यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप बिजनेस अवश्य शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देगी। जो जातक सरकारी पदों पर हैं उनके लिए भी यह गोचर अवधि बहुत बढ़िया रहेगी। आपको आपके द्वारा किए गए प्रयासों से लाभ प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र में तरक्की होने की पूर्ण संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। साथ ही आप देख पाएंगे कि नौकरी में यदि बदलाव करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, या आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही आप एक बात स्पष्ट कर दें कि जो हमारे कर्क राशि वाले हैं इस 1 महीने में आप अपने आप को व्यस्त बहुत ज़्यादा पाएंगे। कार्यस्थल पर दबाव आप पर बना रह सकता है कार्य को समय पर पूरा करने का, या कोई अतिरिक्त पद अथवा आपको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसको निभाने के लिए आपको प्रयास ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। हालांकि इन प्रयासों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। वही सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में आपके गोचर करेंगे तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही आप देखेंगे कि आप अपने परिवार को लेकर चिंतित भी रहने वाले हैं कि परिवार को कैसे खुश रखा जाए। इन जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभाने का कार्य करेंगे। हालांकि जब लग्न में सूर्य देव आ जाते हैं दूसरे भाव के स्वामी होकर गोचर में, तो कई बार ये क्या कर देते हैं, व्यक्ति को मानसिक अशांति देते हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं तो ये परिवार को लेकर थोड़ा सा बेचैनी आप में रह सकती है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लग्न में सूर्यदेव है, इनकी 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण पति पत्नी के बीच में मतभेद और मनभेद होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। साथ ही आपको हमने शुरू में ही बताया कि सूर्यदेव जब लग्न के अंदर आएंगे और 7वें भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच अहम का भाव आ सकता है, जिसके कारण आपके रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। तो यदि आपकी राशि कर्क है तो अपने मैरिटल लाइफ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ ही ये अलगाववादी भी प्लैनेट बन जाते हैं जब दृष्टि ये डालते हैं।
है ना, और ये मकर राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसा होगा कि जो लोग अभी नव विवाहित जुड़े हैं, जिनका विवाह 3 से 4 वर्ष 5 वर्ष हुआ है, तो आप ऐसी संभावनाएं भी बनेंगी कि इस दौरान आपके मन मस्तिष्क में अलगाव जैसी भी स्थितियां आ सकती हैं, मतलब अलग होना है, साथ नहीं रहना। ऐसी संभावनाओं से आपको बचकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि पैतृक संपत्ति के मामलों में आपको शुभता देखने को मिलेगी, वही आपके पिता की उन्नति यहाँ पर दिखाई दे रही है। यदि आप पिता के साथ में बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके लिए लाभकारी समय यहाँ पर बना रहेगा। इसके साथ ही प्रेम संबंध के मामलों की बात करें तो प्रेम के मामलों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ पर आपको बाहरी लोगों से धोखा भी मिल सकता है यदि आपकी राशि कर्क है। क्योंकि देखिए, आप नए प्रेम संबंध की तरफ अगर जाएंगे तो ये प्रेम संबंध ज़्यादा लंबे समय तक रहेंगे नहीं, क्योंकि जब सूर्य गोचर में लग्न में आते हैं तो ये चीज़ों को लेके तो आते हैं जीवन के अंदर, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि विद्यार्थियों के लिए समय अवधि बहुत बढ़िया रहेगी, आपके पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप कोई एग्जाम वगैरह देने जा रहे हैं इस समय अवधि के दौरान, 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक कोई रिजल्ट आना है, तो उसमें आपको आशातीत सफलता प्राप्त होती नजर आने वाली है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके लिए धन की स्थिति इस गोचर अवधि के दौरान अच्छी रहेगी और धन आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी। जो आप धन खर्च करने वाले हैं वह स्वयं पर करने वाले हैं। हमने आपको बताया कि आप अपने लिए कुछ मतलब सुख सुविधा से जरूरी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। भूमि भवन वाहन का लाभ, साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में आपको वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। हालांकि कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से थोड़ा सा बचकर चलने की सलाह ग्रह सितारे आपको दे रहे हैं। अपनी हेल्थ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। यदि क्रोध से, चिड़चिड़ेपन से आप नहीं बचते हैं, और जिन लोगों को पहले से बीपी वगैरह की समस्या, उनको अपनी सेहत का ख्याल इस महीने अवश्य रखना चाहिए। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर सिंपल सा आपके लिए रहेगा कि आप अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। बस इस उपाय को आप करेंगे तो आपको सूर्य देव का बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके शेयर